नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, पंजाब में मानसून आज सभी जगहों पर लगभग पहुंच गया है। बठिंडा से होकर मानसून की लाइन गुजर रही है। बठिंडा का मतलब हुआ कि लगभग दक्षिणी क्षेत्रों पर बाकी है। कुछ ही जगहों पर फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और बठिंडा मनसा के कुछ भाग बाकी है। बाकी अधिकांश हिस्सों में पंजाब में आज मानसून का आगमन हो गया है, आज यानी 2 जुलाई को। और सामान्य तौर पर इस समय तक मानसून पूरे पंजाब को कवर कर जाता है, तो बहुत डिले तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो अराइवल हुआ है ये बहुत अच्छी बरसात के साथ नहीं हुआ है। पंजाब में ज़्यादातर जगहों से किसान साथी और मित्र जो मैं वीडियो में देख पा रहा हूँ पंजाब से लिख रहे हैं कि बरसात नहीं हो रही है। कब होगी अच्छी बरसात? मनसा, संगरूर या फरीदकोट या मोगा या पटियाला, लुधियाना या उत्तर के क्षेत्रों में, गुरदासपुर, पठानकोट में। तो जानेंगे इस वीडियो में। ये साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है पंजाब के लिए, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ता हूं आपके राज्य के मौसम का हाल बताने के लिए और देश भर के मौसम का हाल अलग अलग बुलेटिन के माध्यम से बताने के लिए। तो दोस्तों, पंजाब में अभी तक जो बरसात हुई है वो सामान्य से 18% कम है। जून का 1 महीना और जुलाई के 2 दिन, इन दिनों के दौरान लगभग 31-32 दिनों के दौरान पंजाब में 18% की कमी है। 62 मिलीमीटर की जगह पर 50 मिलीमीटर के आसपास वर्षा दर्ज की गई है। अलग अलग जिलों में एक बार देख लेते हैं। पश्चिमी जिले जहां पर सामान्य से ज़्यादा या सामान्य बरसात हुई है, जिसमें पठानकोट में आप देखिए सामान्य से 78% ज़्यादा बरसात हुई है। 95 की जगह पर 170 मिलीमीटर बारिश। और यहां पर गुरदासपुर में 13% ज़्यादा हुई है, जो सामान्य है। अमृतसर में 31% ज़्यादा बरसात दर्ज की गई है, जो सामान्य से ज़्यादा है डेफिनेटली। और यहाँ पर 90% ज़्यादा तरन तारण में हुई है, 26 की जगह पर 51 मिलीमीटर बरसात। तरन तारण के अलावा फिरोजपुर में 114% ज़्यादा, बहुत बड़ा अंतर। 71% ज़्यादा फरीदकोट में हुई है। और इसके अलावा इधर बारिश लुधियाना में 23% ज़्यादा हुई है। और यहाँ 2-3 ज़िले ऐसे हैं, संगरूर सामान्य 13% कम है लेकिन सामान्य, 10% अधिक है मोगा सामान्य, और भटिंडा में 16% की कमी है लेकिन ये भी सामान्य है। बाकी जगहों पर मुक्तसर में 23% कम, फजिल्का में 38% कम, बरनाला में 43% की कमी है और मनसा में 26% कम बरसात इस बार मानसून सीजन में अब तक दर्ज की गई है। और पटियाला में 68% की कमी है, 70 की जगह पर मात्र 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बरसात बढ़े। फतेहगढ़ साहिब में 76% की कमी है, साहिबजादा अजीत सिंह नगर पर 68% की कमी है, चंडीगढ़ में 67% की कमी बारिश में है और रूपनगर में 66% कम बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा होशियारपुर में 80% की कमी है, कपूरथला में 62% कम बरसात दर्ज की गई है। और ये SBS नगर, शहीद भगत सिंह नगर जो है, यहाँ पर 35% की कमी बरसात में अभी तक मानसून सीजन में है। और जालंधर में 23% कम बरसात हुई है। अगर हम इस सप्ताह की स्थिति देखें तो आज 2 जुलाई है जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। 2 से लेकर 8 जुलाई के बीच में ज़्यादातर शुरुआती दिन जो हैं 2, 3 और 4 जुलाई तक राज्य में अधिकांश जगहों पर कम बरसात की संभावना है। जैसा आज था लगभग ऐसे ही कुछ कुछ बादल आते रहेंगे, कभी गरजते बरसते रहेंगे, कभी हवा भी चलेगी, लेकिन धूप का भी प्रभाव रहेगा। तो टेम्परेचर भी ज़्यादा रहने वाला है, उमस भी ज़्यादा रहने वाली, यानी गर्मी और उमस दोनों परेशान करने वाले हैं इस सप्ताह के शुरुआती 3-4 दिनों के दौरान। 4 और हो सकता है 5 जुलाई को भी। 2, 3, 4 ये तो संभव है। 5 जुलाई को बदलेगा मौसम, 5 से बदलाव शुरू होगा। और 6, 7, 8 जुलाई के दौरान राज्य के ऊपर बादल बढ़ने वाले हैं और उस दौरान दक्षिण से शुरुआत होगी। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में जो कमी है, यहाँ पर रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली यानी चंडीगढ़, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मनसा और मोगा, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी। उससे पहले भी बारिश संभावित है। 3 को भी आज भी कुछ जगहों पर हुई है और कल यानी 3 और 4, 5 को भी कुछ जगहों पर होगी, लेकिन 6, 7, 8 में कई जगहों पर बरसात बढ़ेगी। और कपूरथला, तरन तारण साहिब और साथ में अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट सभी जगहों पर चांसेस रहेंगे कि हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाए और कुछ स्थानों पर इस दौरान भारी वर्षा भी हो सकती है। तो इस सप्ताह उम्मीद कीजिए कि मानसून का अराइवल भले ही थोड़ा सुस्त हुआ है, लेकिन सप्ताह के बाकी दिनों के दौरान अच्छी बरसात पंजाब में दर्ज की जाए, ताकि पंजाब में किसान साथियों का काम आसान हो सके और खेती लहलहा सके, जो कि इस समय बारिश की बहुत ज़्यादा जिसे ज़रूरत है। बारिश के पानी में, भले ही पानी आपके पास सिंचाई का साधन हो, उपलब्ध हो, नहर हो या बोरवेल हो, लेकिन जो बारिश का पानी है वो खरीफ फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उससे फसलों की वृद्धि और फसलों की उत्पादकता दोनों पर बहुत व्यापक असर पड़ता है। पंजाब के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। सभी किसान साथियों और पंजाब के सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।